कभी रात में आसमान को देखते हुए सोचा है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसका अंत कैसे होगा? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारे यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड का आखिर में क्या होगा? ये वो पहेली है जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों के दिमाग को उलझा रखा है। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया, फिर उस खोज से बना स्टैंडर्ड मॉडल, उसके बाद एक नया ट्विस्ट, एक नया विवाद जो इस मॉडल पर ही सवाल उठा रहा है, और आखिर में हम मिलेंगे एक सुपर डिटेक्टिव से, एक टेलीस्कोप जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1990 के दशक के आखिर में। उस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविदों के सामने एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। देखिए, उस समय तक तो सब यही मानते थे कि भाई बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स फैल रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, उसे धीरे धीरे धीमा कर रहा है, एक तरह से ब्रेक लगा रहा है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने बहुत दूर के सुपरनोवा यानी फटते हुए तारों को देखा तो उनके होश उड़ गए। यूनिवर्स धीमा नहीं हो रहा था, अरे वो तो पहले से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा था, मतलब एक्सीलरेट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि कोई रहस्यमयी ताकत है, कोई अनदेखी ऊर्जा है जो स्पेस को ही बाहर की तरफ धकेल रही है। और इसी रहस्यमयी चीज को एस्ट्रोफिजिसिस्ट माइकल टर्नर ने नाम दिया डार्क एनर्जी। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, ये तो हमारे यूनिवर्स को देखने के नजरिए में एक क्रांति थी, एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन। और ये खोज इतनी बड़ी थी, इतनी जबरदस्त थी कि इसके पीछे जो वैज्ञानिक थे उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। अच्छा, तो अब जब ये इतनी बड़ी चीज पता चल गई तो वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि यूनिवर्स की जो अब तक की हमारी समझ थी वो अधूरी है। उन्हें पूरी की पूरी रेसिपी, पूरा का पूरा नक्शा फिर से बनाना पड़ा, और इसी से जन्म हुआ यूनिवर्स के एक नए स्टैंडर्ड मॉडल का। और ये मॉडल जो तस्वीर दिखाता है ना, वो दिमाग हिला देने वाली है। सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देख सकते हैं, मतलब हर तारा, हर गैलेक्सी, हर ग्रह, यहाँ तक कि हम सब, ये सब कुछ मिलाकर यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% वो कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसे हम देख ही नहीं सकते। तो इसे ऐसे समझिए जैसे पूरे यूनिवर्स में एक रस्साकशी चल रही है, एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर। एक टीम में है सारा मैटर, नॉर्मल मैटर और डार्क मैटर, जो अपनी ग्रेविटी की रस्सी से सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। और दूसरी टीम में है अकेली डार्क एनर्जी, जो जोर लगाकर हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। एक खींच रहा है, दूसरा धकेल रहा है। और पिछले करीब 20-25 सालों से ये लैम्डा CDM मॉडल, यही हमारी यूनिवर्स की सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन रही है। इस मॉडल के हिसाब से डार्क एनर्जी एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है। आसान भाषा में कहें तो ये स्पेस की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। यह हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, और इसकी ताकत कभी नहीं बदलती, एकदम फिक्स्ड। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या हो अगर जिस बुनियाद पर ये पूरी थ्योरी खड़ी है उसी में कोई गड़बड़ हो? देखिए, हाल ही में यंग वुकली और उनकी टीम ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है। वो कहते हैं कि हमने जिन सुपरनोवा को स्टैंडर्ड कैंडल या मानक मोमबत्ती माना था, मतलब हमने ये मान लिया था कि ये सब एक जैसी रोशनी देते हैं ताकि हम दूरी नाप सकें, पर वो पूछ रहे हैं क्या ये सच है? उनका मानना है कि सुपरनोवा की चमक शायद इस बात पर निर्भर करती है कि उसे बनाने वाला तारा कितना पुराना था, मतलब पुराने तारे ज्यादा चमकदार सुपरनोवा बनाते हैं। और अगर ये बात सही है तो पूरा खेल ही पलट जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो दूर के सुपरनोवा हमें धुंधले दिख रहे थे, वो शायद इसलिए धुंधले थे क्योंकि वो जवान तारों से बने थे, इसलिए उनकी चमक ही कम थी, और हमने उस कम चमक को गलती से ब्रह्मांड का एक्सेलरेशन समझ लिया। और ये कोई हवाई बात नहीं है। जैसा कि डरहम यूनिवर्सिटी के कार्लोस फ्रैंक कहते हैं, ये आइडिया बहुत प्रोवोकेटिव है। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन इसे आप यूं ही नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी इसे सीरियसली ले रही है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये नया विवाद असल में दूसरे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट से मिल रहे कुछ अजीबोगरीब हिंट से भी मेल खाता है। तो सोचिए, अगर सुपरनोवा की उम्र वाला ये करेक्शन सही निकला तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो डेटा हमें यूनिवर्स के तेज होने की कहानी सुना रहा था,
असल में वो हमें यूनिवर्स के धीमे होने की कहानी सुना रहा है। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड अब धीमा हो रहा हो, बल्कि डार्क एनर्जी सर्वे यानी DES और DSI जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का डेटा भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो भी ये हिंट दे रहा है कि शायद डार्क एनर्जी फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये समय के साथ बदल रही है, इवॉल्व हो रही है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग थियरीज हैं। एक कहती है यूनिवर्स तेज हो रहा है, दूसरी कहती है धीमा। तो सच क्या है? इसका फैसला कौन करेगा? खैर, इसका फैसला करेगा एक नया बेहद ताकतवर कॉस्मिक डिटेक्टिव। चिली में है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं है। ये लाखों नए सुपरनोवा को ट्रैक करेगी और हमारे यूनिवर्स का आज तक का सबसे डिटेल्ड नक्शा बनाएगी। हमारा सैंपल साइज इतना बढ़ जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। इसका काम क्या होगा? सीधी सी बात है, ये हमें डेटा देगी, इतना सारा और इतना सटीक डेटा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेटरी एक तरह से यूनिवर्स की एक मूवी बनाएगी, जिससे ये दोनों थ्योरीज टेस्ट हो सकेंगी। तब हमें पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये पूर्वज आयु वाली बात सच है या नहीं, और सबसे जरूरी, डार्क एनर्जी स्थिर है या बदल रही है। और जो भी जवाब मिलेगा ना, वो सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं होगा, वो हमारे यूनिवर्स की किस्मत तय करेगा कि आखिर में हमारा अंत कैसे होगा। क्या सब कुछ ठंडा और खाली हो जाएगा, जिसे कहते हैं बिग फ्रीज, या डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो एटम तक को फाड़ देगी, जिसे कहते हैं बिग रिप, या फिर सब कुछ वापस सिकुड़कर एक पॉइंट में समा जाएगा, यानी बिग क्रंच। तो देखिए, एक कहानी जो कुछ धुंधले दिख रहे तारों के सवाल से शुरू हुई थी, आज हमें इस मोड़ पर ले आई है जहां हम अपने ब्रह्मांड के भविष्य का फैसला करने वाले हैं। बिग फ्रीज, बिग रिप या बिग क्रंच, आने वाला दशक हमें इसका जवाब देगा। हमारे ब्रह्मांड की कहानी का आखिरी चैप्टर अब लिखा जाने वाला है।